हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम लोग डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में उसके सोर्सेज को देखेंगे, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एम्प्लॉय हायरिंग नेचर एंड सोर्सेज रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस होता है। अगर आप कोई किसी भी कंपनी के एचआर हो तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप एक तरीके का पूल बनाते हो जिसके अंदर से लोगों को बताते हो कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कितने लोग चाहिए, कितनी वैकेंसी खाली है, ठीक है, और कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग दोस्तों आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हो, शेयर करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन और अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे, ठीक है, या फिर ऐसे भी ऑफलाइन मोड में भी आप शेयर करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेयर करते हो सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अप्लाई करें। देखिए, जैसे आप देखते हो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसके लिए क्या होती है, एक तरीके से सब क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना ये फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के अंदर इतनी हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन के अलावा ये स्किल सेट होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो नॉर्मली यानी आपको एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जिससे कि क्या होता है आप पर्टिकुलर उसके अंदर अप्लाई करते हो। ठीक है, उस जॉब के अंदर आप अप्लाई करते हो, देन क्या होता है आपका सारी चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, देन आप जाते हो, फिर आगे के प्रोसेस होते हैं जैसे कि जॉब इंटरव्यू देना या फिर रिटर्न टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बात की होती हैं। बट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को बताते हैं कि जॉब टाइटल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि कैपेबल एम्प्लॉयज़ आए, जैसे कि हमको अगर चाहिए कि ग्रेजुएशन वाले एम्प्लॉयज़, तो 10th और 12th के लोग जो भी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यानी कि कैपेबल एम्प्लॉयज़ की हमको किस तरीके की चाहिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएशन पास आउट चाहिए। ठीक है, बट 10th और 12th नहीं चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ नहीं मेंशन करेंगे कि हमको ग्रेजुएशन पास आउट चाहिए तो सभी लोग अप्लाई करने लगेंगे। एक 10th क्लास करा हुआ बच्चा भी अप्लाई करेगा, 12th वाला भी बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेबल एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है तो हमको मेंशन करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमको कौन से स्किल सेट वाले, कितनी क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, सो दैट कि वही लोग आए। ठीक है, और एक्स्ट्रा लोग नहीं आए, जिससे कि हमारा भी समय बचेगा और लोगों का भी समय बचेगा। ठीक है, तो नॉर्मली इट कैन बी एफर्ट टू फाइंड द कैंडिडेट्स इंटरेस्ट इन द जॉब, यानी कि एक तरीके का एफर्ट होता है जिससे कि क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट गेन किया जाता है। जैसे कि मैंने कोई भी पोस्ट निकाली, मान लो मैंने एक एचआर मैनेजर की पोस्ट निकाल दी, ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, क्या कोई टेक्निकल आदमी अप्लाई करेगा कि मान लो कि कोई बीटेक करा हुआ है, ठीक है, तो क्या उसमें वो अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता होगा, वो एचआर मैनेजर बन के क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर यही बात बताएगी कि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि कौन से लोग कहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप तैयार किया जाता है कि जिसमें से एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट देखा जाता है, तब फिर आगे के जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी चीज़ों को किया जाता है। लाइक रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट हो गया, इन सभी चीज़ों को किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोसेस फॉर द ऑपरेटिंग अ बिजनेस सक्सेसफुली बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर 3 बेसिस होते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हो, जॉब की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के अंदर एक तरीके का आप ये चीज़ मेंशन करते हो कि जॉब किस पोजीशन पे, कौन सी पोस्ट के लिए आप दे रहे हो, सीनियर इंजीनियर है, एचआर मैनेजर है, ठीक है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, वो सारी चीज़ें जॉब टाइटल के अंदर मेंशन करते हो ना। जॉब प्रोफाइल के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। देन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों क्या मेंशन होता है कि उसकी कौन कौन से उसको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करना है। जब वो हायर हो जाएगा तो उसको कौन कौन से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, उसकी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है, वो कौन से काम को करेगा, कैसे करेगा, ये सभी चीज़ें उसकी मेंशन रहती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। देन रिक्रूटमेंट सोर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का क्या है कि ये
रिक्रूटमेंट सोर्स को हम इधर से हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट सोर्स का मतलब है कि ये एक तरीके का ऐसा सोर्स होता है जिससे कि हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हायर करने में अपनी मदद करते हैं। जैसे कि देखो कि हम किसी कंपनी के एचआर मैनेजर हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो हम ये बात लोगों को किस तरीके से बताएंगे? थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू बता सकते हैं कि सोशल मीडिया में हमने पोस्ट कर दिया, या फिर अपने ही कंपनी के लोगों को बता दिया कि ये पोस्ट खाली है, अगर आपकी जान पहचान में कोई भी आदमी हो तो उसको लेकर के आओ, ठीक है, उसको क्वालिफिकेशन चेक करी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि इट रिफर्स ऑफ वेरियस मोड्स, यानी कि एक तरीके से वेरियस मोड्स इसमें देखे जाते हैं ऑफ कनेक्टिंग विद द जॉब सीकर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। इन जनरल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरीके से यहाँ पर इसको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम यहाँ पर बांट सकते हैं। इंटरनल के अंदर दोस्तों क्या होता है कि हम या तो किसी जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो भी हमारी कंपनी में काम करता है, उसको हम क्या कर दें, उसका प्रमोशन कर दें, उसका ट्रांसफ़र कर दें, उसको अपग्रेड कर दें, ठीक है, उसका डिमोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यही सारी चीज़ें कि अपने जानने पहचानने वाले लोगों को भी, जैसे कि हमने बता दिया कि अगर आपके जानने पहचानने वाले में कोई हो तो आप उसको लेकर के आओ, हम उसको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। वहीं एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर मान लो कि हमको कहीं से बाहर के लोगों को हायर करना है, बाहर के जो भी व्यक्ति हो उन तक ये बात पहुँचानी कि हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं कि इस कंपनी में ये वैकेंसी खाली है। हम जॉब पोर्टल्स पे पोस्ट कर सकते हैं कि naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर अदर इंटर्नशाला हो गया। इन सभी चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी खाली है। तो लोग क्या करेंगे, लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कैंपस के थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैंपस ड्राइव आप देखते होगी कि आपके कॉलेज में कैंपस ड्राइव लग रही है ना, तो वो भी क्या है, आपके एक्सटर्नल सोर्स के अंदर ही आता है, उनको प्लेसमेंट देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी होता है दोस्तों एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम ये चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि इंटरनली हमको किस तरीके से हायर करना है और एक्सटर्नल किस तरीके से हायर करना है। अगर इंटरनल हायर करना है तो हम लोगों का प्रमोशन भी कर सकते हैं, अपने जानने पहचानने वालों से ये बोल सकते हैं कि आप अपने कोई भी जान पहचान का हो तो आप लेकर के आ सकते हो, ठीक है, हमारी कंपनी में पोस्ट खाली है। बट अगर हमको एक्सटर्नली तौर पे अगर लोगों को हायर करना है तो हम उसके लिए हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा थ्रू सोशल मीडियाज़ के थ्रू, लिंक्डइन, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, ठीक है, naukri.com, इस तरीके के पोर्टल्स पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये होगा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसका प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसके अंदर हमको बताना पड़ता है कि हमको कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है। देन हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई रिक्रूटमेंट सोर्सेज, ठीक है, यानी कि हमको सोर्सेज को देखना पड़ता है कि हम इंटरनली तौर पे हमको फोकस करना है या फिर एक्सटर्नल तौर पे फोकस करना है। कंसल्टेंसीज जो भी होती हैं उनके थ्रू हमको देखना है, ठीक है। कैंपस ड्राइव लगानी, ज़्यादा लोगों की जब हमको ज़रूरत होती है तो हम कैंपस ड्राइव लगाते हैं, कंसल्टेंसी से बात करते हैं। बट वहीं अगर कम लोगों की ज़रूरत होती है तो हम इंटरनली भी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम किसी का प्रमोशन कर देते हैं, या फिर देख लेते हैं कि कोई जानने पहचानने वाला होगा तो उसको हम हायर कर लेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में हम देखते हैं इंटरनली हायर करना है या फिर एक्सटर्नल तौर पे हमको जाना है, ठीक है। देन कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज, कॉन्टैक्टिंग का मतलब कि उस पर्टिकुलर आदमी से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट करो कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी इंटरनली किसी ने बताया कि हाँ हमारे जानने वाले एक व्यक्ति हैं, वो उनको टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, देखते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। देन हमारे आगे का क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि हम उसका इंटरव्यू लेना, उसका सिलेक्शन करना, उसको कि उसको जैसे जो बोलते हैं ना कि एक कौन सा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। Thank you for watching this. Thank you once again.